नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब मान लीजिए परीक्षा हॉल में दीवार घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। मात्र 10 सेकंड बचे हैं। जो कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। बिल्कुल। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आयु और अनुपात का मतलब एज और रेशो का एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है जो अमूमन पूरा एक पन्ना भर देता है। एक्स मानिए, वाई मानिए। हाँ, और दो अलग-अलग युगपत समीकरण मतलब इक्वेशन बनाइए। सही कहा। और इस जल्दबाजी में अगर कहीं प्लस या माइनस की एक भी गलती हो गई ना, तो बस पूरी मेहनत पानी में। तो आज हम सीखेंगे आदित्य सर का वो रामबाण बटरफ्लाई मेथड जो एसएससी, सीजीएल, यूपी टीईटी और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए सच में एक संजीवनी बूटी है। बिल्कुल, ये तरीका वास्तव में चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एकदम सही। और यकीन मानिए दोस्तों, इस तितली मेथड को सीखने के बाद आप 10 मिनट में हल होने वाले आयु और अनुपात के प्रश्नों को मात्र 10 सेकंड में उड़ा देंगे। आज हमारे जो स्रोत हैं वो सीधे संकल्प समाधान यूट्यूब चैनल से आते हैं, जहां आदित्य सर ने शानदार ट्रिक को डिकोड किया है। और मैं बता दूं कि ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। जब हम अमूर्त संख्याओं और अक्षरों से हटकर दृश्य आकृतियों की ओर बढ़ते हैं, तो जटिल से जटिल समीकरण भी आसानी से सुलझ जाते हैं। अच्छा, तो हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि ये जो रामबाण बटरफ्लाई मेथड है, आयु और अनुपात के सवालों की सबसे फास्ट और स्पेशल ट्रिक, ये काम कैसे करती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके ढांचे की बात करें, तो स्रोत बताते हैं कि इसके 3 शुरुआती चरण हैं। ओके, तो मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करता हूं। पहला चरण ये है कि जो अनुपात पहले वर्ष का है उसे सबसे ऊपर की लाइन में लिखना है ना। हाँ, एकदम सही। और दूसरा चरण ये कहता है कि जो बाद वाले वर्ष का अनुपात है। मतलब जो समय में आगे है, हाँ बिल्कुल, उसे ठीक उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है। और तीसरे चरण में उन दोनों अनुपातों के बीच जो वर्षों का कुल अंतर है, उसे सबसे नीचे लिखना है। ओके, तो ऊपर पुराना समय, बीच में नया समय और नीचे समय का फासला। मतलब कि परीक्षा के उस भारी दबाव में भी छात्र इस क्रम को भूलेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनके दिमाग के प्राकृतिक प्रवाह से मेल खाता है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा अनुपात कहाँ जाएगा। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब उस तीसरे चरण की बात करते हैं जो आपने बताया, समय का कुल अंतर सबसे नीचे लिखना। इसका क्या रूल है। इसका रूल बहुत सीधा है। यदि एक समय पूर्व यानी अतीत का है और दूसरा समय बाद यानी भविष्य का है, तो उन दोनों वर्षों को बस सीधा जोड़ देना है। मतलब जैसे एक नंबर लाइन पर होता है। हाँ, एकदम वैसे ही। मान लीजिए वर्तमान समय 0 है। एक बिंदु 0 से 8 साल पीछे है और दूसरा 7 साल आगे है। तो टोटल फासला हो गया 15 साल। समझ गया। अब जादू देखिए, मतलब असली कैलकुलेशन तो अब शुरू होगी ना। बिल्कुल, ढांचा बन गया। अब बटरफ्लाई को उड़ाने का समय है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो बीच वाले अनुपात से ऊपर की ओर तिरछा गुणा करें और उनका अंतर निकालें। सही। इसे हम टॉप डिफरेंस या ऊपर का अंतर कहेंगे। और फिर बीच वाले अनुपात से नीचे जो समय वाला अंतर लिखा है, उसमें तिरछा गुणा करें। बिल्कुल, और उनका भी अंतर निकालें, जिसे हम बॉटम डिफरेंस कहेंगे। और बस ऊपर का अंतर बराबर नीचे का अंतर कर देना है। मतलब टॉप डिफरेंस इक्वल्स टू बॉटम डिफरेंस। इससे एक अनुपात का मान वर्षों में निकल आएगा। स्रोत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है इस एक अनुपात के मान को लेकर। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक अनुपात की वैल्यू आती है, उसे हमेशा, और मैं फिर कहूंगी हमेशा, सिर्फ पहली लाइन वाले अनुपात में ही रखकर उम्र निकालनी है। मतलब जो सबसे ऊपर हमने पुराना वाला अनुपात लिखा था। बिल्कुल, उसे आप एक गणितीय एंकर या लंगर मान सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी में उस मान को नीचे वाले अनुपात या वर्तमान उम्र में गुना कर दिया, तो सब गलत हो जाएगा। अरे बाप रे, तो टॉप वाली लाइन ही हमारा सेफ जोन है। चलिए इसे एक रियल टाइम प्रश्न में लगाते हैं। स्रोत में दर्शन और गुंजन वाला एक बड़ा मस्त सवाल है। हाँ, वो उदाहरण इस मेथड को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। तो प्रश्न कुछ ऐसा है। दर्शन और गुंजन की 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 5 और 7 था। 7 वर्ष बाद यह 4 और 5 हो जाता है। तो 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब सोचिए, अगर इसे x मानकर करना पड़े तो कितना लंबा जाएगा। बिल्कुल, एक पन्ना तो भर ही जाएगा। चलिए देखते हैं तितली मेथड से ये प्रश्न मात्र कुछ सेकेंड्स में कैसे हल होगा। सबसे ऊपर 8 वर्ष पूर्व का अनुपात लिखिए, 5 और 7। सही है। उसके नीचे 7 वर्ष बाद का अनुपात लिखिए, 4 और 5। तीसरी लाइन में दोनों के बीच वर्षों का अंतर 8 और 7 हो गए 15, तो 15 वर्ष लिखिए।
अब बीच वाले 4 और 5 से ऊपर क्रॉस गुणा करें, 25 और 28। और इनका अंतर क्या आया? इनका ऊपरी अंतर आ गया 3। अब नीचे गुणा करें, 15 का 4 से 60 और 5 से 75। तो 60 और 75 का अंतर हो गया 15। बिल्कुल। अब ऊपर का अंतर बराबर नीचे का अंतर करें, यानी 3 अनुपात बराबर 15 वर्ष, तो 1 अनुपात का मान आ गया 5 वर्ष। और अब हमारा वो सख्त नियम याद रखिए। हाँ, बस इसे पहली लाइन में रखकर आयु निकालें। पहली लाइन थी 5 और 7, तो 5 पचे 25 और 7 पंजे 35। लेकिन ध्यान रहे ये उनकी 8 साल पहले की उम्र है। हाँ, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए दोनों में 8 जोड़ देते हैं। 25 और 8 हो गए 33, 33 और 8 हो गए 43। बिल्कुल सही। और पूछा है 3 वर्ष पहले का अनुपात, तो 33 में से 3 गए 30 और 43 में से 3 गए 40। अनुपात आ गया 30 और 40, यानी 4 और 3। वाओ, अमेजिंग। देखा आपने, बिना किसी समीकरण के सिर्फ एक पैटर्न से उत्तर आ गया। सच में यार, यदि ऐसी ही ट्रिक्स से एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रश्न चुटकियों में सॉल्व कर लिए जाएं, तो छात्र आधे समय में पेपर खत्म करके फ्री बैठ सकते हैं। तो क्या ये ट्रिक बड़े नंबर्स पर भी काम करती है? एग्जामिनर तो फंसाने की कोशिश करते ही हैं। बिल्कुल काम करती है। स्रोत में जो दूसरा प्रश्न है वो प्रियंका और गरिमा वाला, वो इसी बात को साबित करता है। ओके, चलिए बटरफ्लाई मेथड से इसे भी उड़ाते हैं। प्रश्न 2। 13 वर्ष पूर्व प्रियंका और गरिमा का अनुपात 7 और 5 था। 8 वर्ष बाद 5 और 4 हो जाता है। वर्तमान आयु का योग बताइए। तो हमारा फ्रेमवर्क वही रहेगा, ऊपर 7 और 5, नीचे 5 और 4, और वर्षों का अंतर 13 और 8 हो गए 21। बिल्कुल। अब बस ऊपर गुणा कीजिए। 7 चौक 28, 55 25, तो ऊपर क्रॉस गुणा का अंतर आया 3, और नीचे 21 पचे 105 और 21 चौके 84, तो नीचे गुणा का अंतर आया 21। तो हमारा समीकरण क्या बना? 3 अनुपात बराबर 21 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर 7 वर्ष। और अब इसे कहाँ रखेंगे? अब पहली लाइन में तो प्रियंका हो गई 7 सत्ते 49 साल की और गरिमा हो गई 7 पचे 35 साल की, जो कि 13 साल पहले की उम्र है। हाँ, तो वर्तमान के लिए दोनों में 13 जोड़ेंगे। 49 और 13 हुए 62 और 35 और 13 हुए 48। और पूछा है वर्तमान आयु का योग, तो 62 प्लस 48 सीधा 110 वर्ष निकल आएगा। है ना कमाल? बिल्कुल कमाल है। और इसका मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि तितली के पंखों जैसी इसकी ज्यामितीय संरचना छात्रों के दिमाग में छप जाती है। मतलब दबाव में भी स्टेप्स नहीं भूलते। हाँ, एक बार ऊपर गुणा, एक बार नीचे गुणा, ये एक रिदम बन जाती है। अच्छा मैम, अब तक तो हम अतीत और भविष्य को जोड़ रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर एग्जामिनर गेम खेल जाए, मतलब दोनों समय पूर्व के दे दे तो? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अक्सर बच्चे यहीं आकर फंसते हैं। रट्टा मारना हमेशा खतरनाक होता है। हाँ, वो लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। स्रोत में इसका भी एक उदाहरण है ना, दीपिका और राधिका वाला। बिल्कुल, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो प्रश्न 3 है, 10 वर्ष पूर्व दीपिका और राधिका का अनुपात 3 और 2 था, और 2 वर्ष पूर्व ये 5 और 4 था। तो वर्तमान अनुपात क्या होगा? इसे मात्र 15 सेकंड में हल करते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां दोनों समय पूर्व के हैं। हाँ, तो 10 साल पहले और 2 साल पहले, मतलब टाइमलाइन पर दोनों अतीत में है। तो उनके बीच की रिलेटिव दूरी क्या होगी? 10 - 2, यानी यहां वर्षों का अंतर घटेगा, तो अंतर आ गया 8 वर्ष। एकदम सही। यही वो लॉजिक है जो समझना जरूरी है। वाह, एक शब्द ने पूरा गेम बदल दिया। तो बटरफ्लाई मेथड लगाते हैं। ऊपर 3 और 2, नीचे 5 और 4, और सबसे नीचे 8। तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। ऊपर का अंतर 2 और नीचे 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, तो नीचे गुणा का अंतर 8। तो फिर से वही, ऊपर का अंतर बराबर नीचे का अंतर। 2 अनुपात बराबर 8 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर 4। इसे पहली लाइन में रखा तो दीपिका की उम्र हो गई 12 और राधिका की 8। और ये 10 साल पहले की उम्र है। तो वर्तमान के लिए बस 10 जोड़ दो, तो 12 और 10 22 और 8 और 10 18। तो हल करने पर वर्तमान अनुपात तुरंत 11 और 9 आ जाएगा। मतलब गजब यार। बिल्कुल। दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा का निष्कर्ष ये है कि पहले वाला अनुपात ऊपर, बाद वाला बीच में, और समय का अंतर नीचे रखकर बस 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सवाल खत्म। कि आपकी मानसिक ऊर्जा भी बचती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, ऐसे ही मैथ्स की सुपर फास्ट ट्रिक्स और स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए आज और अभी
संकल्प समाधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वाकई में बहुत मददगार स्रोत है। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, ताकि आदित्य सर की नई नई शॉर्ट ट्रिक्स जो किसी को नहीं पता वो सबसे पहले फ्री में आप सीख सकें।